Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the day 16 of Daily Journal. सैटरडे हो गया, सुबह अभी 11 बज रहे हैं और काफ़ी लंबा दिन हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा दिन हो गया। मतलब मैं जुम्मे के टाइम उठा था और उसके बाद बीच में सोया, लेकिन काम करते कराते चीज़ें करते 11 बज गए। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन इट्स समथिंग जो इतना शायद नज़र ना आए। मुझे भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि काम कम था, लेकिन दिन बड़ा आला गुजरा। तो आई विल स्टार्ट विद समथिंग वेरी नाइस विच आई हैव रेड रिसेंटली. द मोमेंट when you most feel like giving up is the instant when you must find it in you to press ahead. अभी मेरी हालत थोड़ी सी डाउन हो रही थी, नींद आ रही थी, मैं सोच रहा था सो जाऊँ, दिल कर रहा था मिस कराओ यार, क्या जर्नल करना, क्या वीडियो बनाना। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अब हो रहा है तो सब होगा। वैसे ही कल संडे है और शायद आज रात का जर्नल ना हो सके, कल कल के लिए आज का जर्नल ना हो सके सैटरडे का, तो संडे को तो ऑब्वियसली दोबारा से गेट बैक टू वर्क हो जाता है रात को। तो दिस इज़ समथिंग दैट मोटिवेटेड मी एंड आई वाज लाइक करते हैं, ज़रूरी है, अब करेंगे। तो ये कल का जर्नल है जिसमें मैं सोया 8 बजे और उठ गया था मैं 1 बजे, क्योंकि जुम्मा था। मैं उठा, मैंने जुम्मा पढ़ा 1 बजे, लंच किया। हमारे घर में बिरयानी बनती है हर फ्राइडे। अब बिरयानी पे एक अलग डिबेट है, मोस्टली कराची वाले देख रहे होंगे तो वही सही है, कराची की बिरयानी ऑब्वियसली बेहतर है। बट मेरा एक बिरयानी पे ना बाय टाइम एक बहुत आला एनालिसिस बना है। लाहौर में तो बहुत फारिग है, ये तो मैं लाहौर का हो के मैं कह सकता हूँ कि लाहौर की फारिग इज़ डेड। कोई बिरयानी नहीं है, कलर डाल के बिरयानी बन जाती है। खैर कलर तो पूरे पाकिस्तान में डलता है मेरे ख्याल से, लेकिन बिरयानी जो असल है ना, इट्स साउथ इंडियन हैदराबादी बिरयानी इज़ एक्चुअल बिरयानी। हम पाकिस्तान में बिरयानी के नाम पे पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो वेन एवर यू गो आउट ऑफ पाकिस्तान, डू ट्राई आउट साउथ इंडियन हैदराबादी बिरयानीज एंड देन यू विल रियलाइज़ के जो फ्लेवर्स और रिचनेस होती है ना, तो वो बड़ा सीन होता है। बहुत बहुत एक डिफरेंट बिरयानी होती है और आप कहते हो यार ये असल बिरयानी है, बाकी बिरयानी तो है नहीं, बस धोखा मिल रहा है। तो खैर मेरे घर पे मेरी इस बात पे बहुत लड़ाई होती है, तो लेकिन अब जो बिरयानी है वो है तो मैं खाता हूँ। तो बिरयानी खाई, डेस्क पे आ गया, थोड़े से कुछ प्रोजेक्ट मैनेज किए, क्लाइंट्स को रिप्लाईज किए, मैसेजेस देखे। फिर 3 बजे अरबी की क्लास थी, अरबी की क्लास ली, बड़ी आला क्लास गई अल्हम्दुलिल्लाह। वर्कड ऑन वॉइस ओवर फॉर क्लाइंट, शेयर ब्रीफ विद एडिटर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काइंड ऑफ। असर पड़ी मस्जिद में, चाय पी, स्क्रॉलिंग की थोड़ी सी स्कूल के ऊपर, देखा क्या चल रहा है आगे पीछे, बस फ़ोन यूज़ किया इन शॉर्ट। हैड अ मीटिंग विद एन इंटरेस्टिंग क्लाइंट, केम थ्रू इनवाइट। एक क्लाइंट मेरे पास आया था, बहुत मज़े का क्लाइंट था और उसके साथ मीटिंग भी काइंड ऑफ अच्छी गई। वी विल बी मेकिंग अ प्लान ऑन इट और इंशाल्लाह मैं कल रात को हारून भाई के साथ एक वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा इस चीज़ के ऊपर। तो आई एम एक्साइटेड कि हारून भाई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मीटिंग देख के। मुझे नहीं पता क्या क्या उनको ऐसा फीडबैक नज़र आया कि ही सेड कि हम वीडियो बनाते हैं इस पर। तो एक्साइटेड, लेट्स सी क्या बनता है। प्रेड मगरिब एट होम और उसके बाद मैं सीधा जिम चले गया। जिम में आज आर्म्स किए और माशाल्लाह से आज एनर्जी ऐसी थी जिम में कि बस हाँ भाई कर लूँगा, सब कर लूँगा, लेके आओ जल्दी जल्दी। तो इस तरह का सीन था, लेकिन आला जिम हुई। मुझे बाजू देख देख के ना अपने मज़ा मज़ा आ रहा था, खुशी हो रही थी। वेंट आउट विद माई फैमिली फॉर डिनर, आज फैमिली के साथ डिनर पे जाना था और आला टाइम गुजरा ओवरऑल, बड़ा मज़ा आया। हम एक न्यू जगह खुली थी और उधर गए, भाई भाभी अम्मी। तो अच्छा दिन था, अच्छा टाइम था बहुत। मतलब मुझे ना, मैं पहले वैल्यू नहीं करता था इस तरह के टाइम्स की ना इतनी ज़्यादा, लेकिन अब जिस तरह से आई थिंक बड़े हो रहे होते हो और आपको रियलाइज़ हो रहा होता है बाकी चीज़ों की ऐसे भी, तो यू स्टार्ट वैल्यूइंग दी स्मॉल टाइम जो आप फैमिली के साथ वीकेंड पे कभी एक दिन आए और उनके साथ स्पेसिफिकली अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हो, उनके साथ बैठते हो, भाइयों के साथ बैठते हो। तो वो एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग, बड़ी अच्छी एक फ़ीलिंग आपके अंदर ले आता है, आपको एक सेटिस्फाइंग फ़ीलिंग देता है। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मैंने बड़ी देर बाद इस तरह की दोबारा फैमिली के साथ एक्सपीरियंस करना शुरू किया है, क्योंकि इन मलेशिया एक डिफरेंट कल्चर था। यहाँ पे आया
तो शुरू में तो बस काम 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 समझ नहीं आ रही इधर उधर, लेकिन नाउ आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये टाइम हील करता है एक्चुअल में। तो बहुत ज़रूरी है, थोड़ी देर के लिए भी हो लेकिन बहुत ज़रूरी है। केम बैक होम, स्टार्टेड वर्किंग ऑन किरिल्स एडिट। किरिल ने रिविजन्स भेजी थी और उसकी एडिट ख़त्म की। ख़त्म तो नहीं यहाँ पे की थी, मैंने थोड़ा सा काम किया, मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने कहा कि दिस इज़ अ गुड टाइम कि अगर मुझे नींद आ रही है और काम सुबह हो सकता है तो मैं रात की नींद ले लेता हूँ। यूजली दिन के टाइम उठा होता हूँ मैं, और हम सब आई गेस मोस्टली दिन के टाइम उठे होते हैं जो यूएस वर्किंग आवर्स पे काम कर रहे होते हैं। तो रात की नींद इज़ अ ब्लेसिंग ब्रो। मुझे आइडिया भी नहीं था पहले कि कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन अब रात की नींद 2-3 घंटे भी मिल जाए ना तो ऐसा लगता है कि बस मतलब पता नहीं कितनी देर की नींद पूरी होगी। तो ये 2 घंटे सोया। आई डोंट नो आज इतना मुझे आला सीन नहीं हुआ रात को सो के। मैं हाफ अस्लीप था, हाफ उठा हुआ था, तो मैं 3 बजे मेरे से बिल्कुल भी नहीं सोया गया, तो मैं उठ गया, तहज्जुद पढ़ी घर पे। फिर उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा और फिर फजर पढ़ी मस्जिद में। फिर मैं गया, फिर वापस आया तो किरल की वीडियो एडिट की और किरल की वीडियो ख़त्म कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, और उसे मैंने भेज दी सारी चीज़ों के बाद, रिविजन्स के बाद, हर चीज़ के बाद। फेस टाइम कॉल की माई नीस एंड नेफ्यू फॉर एन आवर। मेरे नीस और नेफ्यू आए थे, मेरे कज़न के बच्चे हैं। दे वेंट बैक टू यूएस और दे कॉल्ड मी। और ये है कि बड़ा मज़ा आता है मुझे बच्चों के साथ ना बात करके, क्योंकि जब आप बच्चों से, स्पेशली बच्चों से जब आप दोस्ती होती है ना आपकी, तो यू गेट टू नो देयर थिंग्स इन लाइफ, जो न्यू ट्रेंड्स हैं, न्यू कल्चर्स हैं, न्यू गेम्स हैं, वट एवर। तो वो उनसे बात करके ना बहुत एक मज़े की नॉलेज मिलता है, बड़ा एक अच्छा आपको होता है कि आप यू आर लाइक, आप अनरिलेटेड नहीं हो जाते, आप उनके साथ रिलेट करते हो, तो उनके साथ दोस्ती भी अच्छी होती है। मुझे रोब्लॉक्स का ऐसे पता चला, मुझे नहीं पता था बाकी चीज़ों का। तो अभी अभी मैं फेस टाइम पे था तो मेरा जो नेफ्यू है वो परेशान हो गया, उसने मुझे बोला मामू डू यू नो अबाउट जी जी। तो मैंने कहा हाँ, मैंने जी जी का बताया, उसने कहा ओ जी का बताया, और वो परेशान हो गया, आपको कैसे पता है? मैंने कहा यार क्या मतलब, हम भी ओ जी रहे हैं एक ज़माने में गेमिंग में। तो ये सीन था, बड़ा मज़ा आया, आला सेटिस्फाइंग गोल, अच्छी कॉल थी, मज़ा आया। फिर उसके बाद जामुन मेरे अम्मी ने मुझे दिए और साथ फिर मैंने मैंगोस खाए। और अब आई एम गोना स्लीप फॉर फ्यू आवर्स, सो आई स्टे अलाइन विद माई रूटीन। मैं 2-3 बजे इंशाल्लाह उठ जाऊँगा। कुछ ख़ास नहीं है, आज सैटरडे को मेरे फैमिली के साथ, ग्रैंड फैमिली के साथ एक डिनर है, तो उन सब के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलना मिलाना मुझे आला लगता है। मुझे लोगों से मिलना ओवरऑल अच्छा लगता है, तो रिश्तेदारों के साथ तो एक और अच्छी फीलिंग होती है, यू कनेक्ट, यू गेट टू नो, और आप रेगुलरली मिलना चाहिए, एक अच्छा सीन होता है। तो फैमिली मसरूफियात और सारा कुछ, फेल्ट वेरी अचीव, एनर्जेटिक एंड काम थ्रू आउट द डे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का ही शुक्र है। और बहुत सारी चीज़ों में आप नहीं भी आला परफॉर्म कर रहे होते, लेकिन आपकी वो जो फीलिंग होती है ना अंदर की सेटिस्फाइंग वाली, वही इनफ है, दैट्स इट। मतलब उसी में सारा पीस है आपके लिए। प्रायोरिटीज़ फॉर द वीकेंड, स्पेंड टाइम विद फैमिली, हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हो गया। रिफ्लेक्ट एंड प्लान, ये आजकल मैं कर रहा होता हूँ कि जब मुझे डेस्क पे आके कंफ्यूज फिर रहा होता हूँ इधर उधर, तो मैं डायरी पकड़ता हूँ और किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास फ़ोन ना हो, और उस डायरी पे बस लिखता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, और ब्रेन डंप कहते हैं असल में से। तो उससे ये होता है कि वेन एवर लेटर ऑन यू ओपन द डायरी, और फिर आप जब ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हो अपने रिटन थाट्स को, आई एम स्टिल नॉट वेरी गुड एट इट, आई फील लाइक, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक समझ आने लगी है कि इफ़ आई डंप माई थाट्स ऑन अ डायरी, तो हाउ डू आई bring it to the Google document or wherever it is, but in an organized form, जिस पे either I can make a loom about it or whatever, जो भी 1000 चीज़ें हो सकती हैं इस पे। मीट अ फ्रेंड, हाँ आज शायद मैं एक दोस्त से मिलूँ। मैं यूजली दोस्तों वगैरह से बहुत कम हो गया, पाकिस्तान आके तो ज़्यादा ही कम हो गया, तो लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ वीकेंड पे दोस्तों वगैरह से मिलते रहा करूँ, कभी किसी दोस्त से एक वीकेंड, कभी किसी दोस्त से एक वीकेंड, कभी किसी दोस्त से एक वीकेंड, क्योंकि हर एक की लाइफ अलग है, हर एक की चीज़ें अलग हैं। तो अगर आप रोज़ाना हर अगले दिन मिलने लग जाओ तो फिर ना उनके लिए वर्थ इट है ना आपके लिए वर्थ इट है।
हर दफ़ा एक बातें नहीं हो सकती, हर दफ़ा चाइल्डहुड मेमोरीज नहीं डिस्कस हो सकती, हर दफ़ा स्कूल की बातें नहीं डिस्कस हो सकती। आइदर आई फील लाइक आइदर सर्कल वो होना चाहिए जहाँ पे आपकी कंटिन्यूस प्रोग्रेस उनके साथ चल रही हो, और यू टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू। तो अभी मैं उस फेज़ से गुजरा हूँ जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से नहीं मिलता। कज़न्स घर आ जाते हैं तो उनके साथ बैठ जाता हूँ, और सही है, कज़न्स के साथ एक अच्छा सीन होता है क्योंकि इट्स फैमिली, और फैमिली के साथ बैठ के आप जब फैमिली प्रोग्रेस और चीज़ें डिस्कस करते हो तो इट्स गुड ओवरऑल। बट जो दोस्तों वाला सीन होता है वो ये होता है कि आपके गोल्स अलाइन होने चाहिए, वरना आप महीने में या साल में एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं मिल सकते कि और उसके बाद फिर है कम बैक ऑन डेस्क ऑन संडे इवनिंग विद फुल एनर्जी इंशाल्लाह। संडे को इवनिंग पे आई विल बी बैक ऑन डेस्क। हारून भाई से मेरी मीटिंग है, और उसमें यह है कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉल आई हैड विद द क्लाइंट, और यह है कि जो जिस जिस तरह से प्रोग्रेस आती रहेगी इंशाल्लाह आई विल कीप शेयरिंग इट विद यू गाइज। नाउ मीट यू गाइज ऑन डे 17 विच इज़ गोइंग टू बी मंडे एक्चुअली। संडे की दिन रात स्टार्ट होगा और मंडे के दिन ख़त्म होगा, तो मंडे को नेक्स्ट हम करेंगे। आई डोंट नो आज ये कैसी वीडियो बनी है, क्या है, मैं सुनता हूँ बाद में वंस इन अ वाइल, लेकिन ये है कि इट इज़ व्हाट इट इज़, फुल ऑर्गेनिक। सो या थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं, जज़ाकल्लाह।